तो अब देखिए 1.2 के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें इसमें क्या क्या सीखना है कि सबसे पहले सीखेंगे प्राइम फैक्टर निकालना। क्या सीखेंगे? प्राइम फैक्टर निकालना। यहां लिख देता हूं जो जो हमें टॉपिक सीखने, प्राइम फैक्टर निकालना, ठीक है। उसके बाद में एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना। एचसीएफ सीखा है भी अपने जस्ट, यूक्लिड डिवीजन, लेमा और एल्गोरिथम वाला जो मेथड था उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद में एक यहां पर फॉर्मूला भी आएगा, उसकी हेल्प से सीखेंगे। इसके अलावा इसके अंदर 6 की पावर n या 4 की पावर n कैन एंड ऑफ 0 ऐसा एक क्वेश्चन है। और इसके अलावा कंपोजिट नंबर प्रूफ करना, ये चीजें हमें इसमें सीखनी है टोटल। तो मैं बारी बारी से पहले इनके कॉन्सेप्ट बता देता हूं, उसके बाद में अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चनों की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर को सीखने से पहले हम देखते हैं कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो देखो एक बार मैं क्या करता हूं, 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख देता हूं, लिखिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इनके सामने इनके फैक्टर लिखे, मतलब इनके मल्टीपल लिखे, जो मुझे नहीं पता कि प्राइम है या क्या है, लेकिन सिंपल लिख रहा हूं। जैसे 1 है, 1 की टेबल में आता है। 2 है, किस किस की टेबल में आता है, ये 1 की टेबल में आता है, 2 की में। जैसे 3, 1 और 3 की टेबल में। 4 किस में आता है, ये 1 की टेबल में आता है, 2 में भी आता है, ये 4 खुद की में भी आता है। 5 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में। 6 किसकी टेबल में आता है, ये 1 में, ये 2 में, ये 3 में और ये 6 में। 7 ओनली 1 और 7 में, है ना। और 8 किस में आएगा, 1, 2, 4 और 8। इसके अलावा किस में नहीं आता ना। 9 किस में आएगा, 1 में और 3 में और 9 में। 10 किस में आएगा, 1 की में आता है, 2 में आता है, 5 में आता है और 10। इनके अलावा नहीं आते ना। तो ये होते हैं इसके मल्टीपल्स कि कौन किस किस टेबल में आता है। अब यहां पे डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर। इसके कितने फैक्टर हैं, 1। इसके कितने फैक्टर हैं, 2, मतलब 2 फैक्टर। इसके कितने, 1 और 2 फैक्टर। इसके 3 फैक्टर हैं। इसके 1, 2 फैक्टर हैं। इसके 4 फैक्टर हैं। इनके 2 फैक्टर हैं। इनके 4 फैक्टर हैं। इनके 3 फैक्टर हैं और इनके फिर 4 फैक्टर है। हो गया। अब देखो जिनके 2 फैक्टर होते हैं उन्हें प्राइम नंबर कहा जाता है। तो इसके कितने फैक्टर हैं, 2 है ना, 2 के। तो 2 एक कैसा नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया। 3 के कितने फैक्टर हैं, 3 के 2 फैक्टर हैं, तो ये भी प्राइम नंबर हो गया। जबकि 4 के कितने फैक्टर हैं, 3 है। तो 2 से ज्यादा किसी के भी हो वो कंपोजिट में जाएगा। ये कंपोजिट, सी लिख देता हूं कंपोजिट का। ऐसे 1 और 5 2 ही फैक्टर हैं तो प्राइम नंबर हो गया। ऐसे ही 1, 2, 3, 6 इसके 4 फैक्टर है 6 के, तो ये कंपोजिट हो गया। 7 के 2 फैक्टर हैं, प्राइम हो गया। ये प्राइम हो गया, सॉरी ये कंपोजिट है 8 जो, क्योंकि 4 फैक्टर हैं। ये भी कंपोजिट, ये भी कंपोजिट। तो इस तरीके से हम प्राइम और कंपोजिट क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है। 1 है, उसका एक फैक्टर है, ये ना ही तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट, दोनों के दोनों नहीं है, ठीक है। 1 को ना ही प्राइम बोलेंगे ना कंपोजिट। तो ये समझ में आ गया होगा आई होप कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अब बढ़ते हैं प्राइम फैक्टर की तरफ। देखो जैसे मान लो मैंने 6 लिखा, इसको लिखने को मैं 2 into 3 लिख सकता हूं। जैसे मान लो 8 है, इसको मैं लिखने को 2 into 4 लिख सकता हूं। इसको मैं 8 into 1 भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। लेकिन इस 8 को मैं ऐसे तो लिखता हूं 2 into 2 into 2। तो ये जो नंबर है इसके अंदर ये सारे फैक्टर ये भी हैं, फैक्टर ये भी हैं, लेकिन इसमें जो फैक्टर बनाए हैं सारे डिजिट कैसे हैं, प्राइम है। तो इसको कहते हैं प्राइम फैक्टर। हमें प्राइम नंबर ही लेने उनके अंदर। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको प्राइम फैक्टर दिखाता हूं कि हमें निकालना है 28 का प्राइम। तो अपन इसको ऐसे करेंगे, हमेशा याद रखना सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है पहले उसी से ट्राई करो अगर होता है तो। देखो 2 की टेबल के लिए रूल होता है 0, 2, 6, जिनके लास्ट में ये नंबर होना उसी से डिवाइड होगा। 3 का रूल ये होता है, जैसे मान लो मैंने लिखा 1, 6, 8, 5, है ना। तो यहां पर इन चारों का सम कर लो, 1 + 6 + 8 + 5 कितना हुआ, ये हुआ 20। 23 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता ना, इट मीन ये 3 की टेबल से नॉट डिविजिबल होगा। ओके, अगर ये मान लो मैंने लिख दिया 1 तो इसका सम करेंगे तो यार 21। अब ये आता है ना इतना बड़ा नंबर, देखो 1, 6, 8, 5, 1, लेकिन इसका सम करें तो 21 आता है। तो इसमें मीनिंग ये निकल के आया कि 3 से डिवाइड हो सकता है। ऐसे ही अगला प्राइम नंबर 5 होता है। 5 का रूल क्या है, जिसके लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो वही 5 की टेबल से डिवाइड होगा। जैसे मान लो मैंने लिखा 1, 0, 0, 5, 2, 8, 5, इतना बड़ा नंबर है लेकिन लास्ट में 5 होने की वजह से पता लग गया कि 5 से डिविजिबल है।
अगला होता है 7। 7 के लिए क्या करो, जैसे मान लो मैंने नंबर लिखा 343, क्या 7 से डिविजिबल है? तो लास्ट डिजिट को ले लो। लास्ट डिजिट कौन है? 3। इस 3 के अंदर क्या करेंगे कि इसको डबल कर देंगे। 3 का डबल क्या होता है? 6। ठीक है, मैंने लास्ट डिजिट का क्या किया? डबल, मतलब 3 इंटू 2 हुआ 6। अब बच गया कौन पीछे? 34। 34 में से जो डबल किया 6, इसको माइनस कर दो, 28 आ रहा है। इसका मतलब 343 भी 7 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 7 के टेबल में 28 आता है। ऐसे ही 11 का इवन ऑड प्लेसेस के अकॉर्डिंग होता है, तो वो काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि छोटी क्लास में कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूं, यहां पर इसके प्राइम फैक्टर निकालना सिखाता हूं। सबसे पहले मैं इसको करूंगा छोटे प्राइम नंबर से। तो छोटे से छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2 है। तो 2 से किया 14, फिर 2 से ही करके देखूंगा जब तक 2 से होगा। 2 से किया, आया 7। अब 7 तो सिर्फ 7 से ही होता है, ये 1 आ गया। तो इस तरीके से जो आपने ये निकाला, क्या जो आपका 28 है, इसके फैक्टर निकाले 2 इंटू 2 इंटू 7, यही है प्राइम फैक्टर। आया कुछ समझ में? तो ऐसे निकालना होता है प्राइम फैक्टर। ये होते हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर। तो अपना ये कॉन्सेप्ट होता है कंप्लीट। बाकी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के दौरान। अब देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। ठीक है, तो इसका पहले मीनिंग समझते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने यहां पर एक दो नंबर लिए, जैसे ले लिया मान लो 20 और 16। क्या ले लिया? 20 और 16। जैसे मैंने मान लो ले लिया 10 और 20, 10 और 20। ठीक है, दो नंबर लिए, दोनों के अकॉर्डिंग समझा देता हूं एक बार। तो यहां अगर मैं एक बार रफली समझूं, 20 जो है इसके फैक्टर क्या क्या होंगे? 20 जो है ये 1 से डिवाइड होता है, ये 2 से भी होता है, ये 3 से नहीं होता, 4 से होता है, 5 से होता है, 10 से होता है, 20 से, इन्हीं से होता है ना। जबकि 16 जो है ये होता है 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से। अब देखो, ऐसा नंबर जो इसके अंदर भी आया है, इसमें भी आया है। देखो 1 आया है, हाँ जी आया है, 1 आया, 2 इसमें भी आया है और 2 इसमें भी आया है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, बाकी इसमें 5, 10, 20, इसमें 8, 16 है। तो सिर्फ हमारे 3 नंबर ऐसे हैं जो कॉमन फैक्टर हैं, जो दोनों के क्या हैं? कॉमन फैक्टर है। समझ गए? 1 इसमें भी था, 2 इसमें भी था, 4 इसमें भी था। लेकिन इन तीनों में हाईएस्ट कौन है? मतलब बड़ा कौन है? हाईएस्ट। तो आप कहोगे जी इसके अंदर तो सर 4 है, तो इसका मतलब इससे ले लिया H, इससे ले लिया C, इससे ले लिया F। तो HCF का मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि आपका 4 होगा। तो इसका निकालोगे तो आ गया HCF जो है आपका 4। क्लियर है? ऐसे ही आगे बढ़ता हूं, तब बताता हूं एलसीएम। एलसीएम में उल्टा करना होता है, मतलब ये जैसे 20 है, 20 की टेबल लिख लो, 20, 40, 60, 80, 100 और इस तरीके से बढ़ता जाएगा। ठीक है, जबकि 16 की टेबल लिख लो, 16, 32, 48, 64, फिर कौन आएगा? 80, ओनली 80, फिर 96, ऐसे आएंगे ना। तो यहां से देखो, यहां अगर ध्यान से देखें तो ये नंबर हमारा कॉमन आया है। कौन आया है? 80 है, वो कॉमन आया है। तो आगे और भी नंबर कॉमन आएंगे, मतलब जब ये आगे बढ़ेगा तो 100 के बाद आएगा 120, फिर आएगा 140, फिर आएगा 160, ऐसे ये भी आगे बढ़ेगा, 160 भी आएगा। तो मतलब अगला कॉमन नंबर हमें 160 मिलेगा, उससे अगला 240 मिलेगा, जो कॉमन होते हैं। लेकिन इन सब में ये जो नंबर है इनको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं? C फॉर कॉमन, ये कॉमन है, और M फॉर मल्टीपल। लेकिन छोटा नंबर लेना होता है लिस्ट, तो L लग जाएगा। एलसीएम क्या हुआ? 80। पता लगा एलसीएम का मीनिंग क्या है, ये क्या है। दूसरा आता है ये, जब कोई ऐसा नंबर 10 की टेबल में 20 आता है और 20 से कंप्लीट डिवाइड होता है, तो ऐसे में याद रखना छोटे वाला नंबर तो 10 हो जाएगा आपका कौन? एचसीएफ, और बड़े वाला हमेशा हो जाता है एलसीएम। इनमें हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो मैंने कहा 45 और 90, क्या 45 की टेबल 90 आता है? बिल्कुल आता है, तो एलसीएम ये तो हो जाएगा एचसीएफ, ये हो जाएगा एलसीएम। इन्हें हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा।
अब इनको मैं निकाल के दिखाता हूं, जो आपके प्राइम फैक्टर के अकॉर्डिंग कॉमन निकालते हैं वैसे। एक यहां पर एक चीज और आती है नोट करने वाली बात, देखना मैं फॉर्मूला बनाता हूं। जैसे यहां देखिए आपका नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है 20, क्या है 20, सेकंड नंबर है 16, ओके। अब आपका एचसीएफ कितना निकाला आपने इसका, आप कहोगे सर हमने 4 निकाला। एलसीएम क्या निकाला जी, एचसीएम कहोगे 80 निकाला सर। तो ये देखो अगर मैं 20 को 16 से मल्टीप्लाई करूं, मतलब 20 इंटू 16, नंबर को नंबर से, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, देन इससे क्या तो 320 आएगा, क्योंकि 16 टू जा 30 और एक जीरो था, जीरो लगा दिया। ऐसे ही 4 को 80 से करूं, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी 4 और इंटू 80 दोनों को किया तो ये कितना, ये भी 320। तो मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि अगर हमारा जो नंबर दिया उसका और सेकंड वाले का मल्टीप्लाई, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर या प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू हमेशा एलसीएम इंटू एचसीएफ ही आएगा। तो ये बन जाता है हमारा फॉर्मूला, क्या कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ओके, याद रखना ये फॉर्मूला आपका वैलिड ओनली फॉर 2 नंबर, 2 नंबर पे ही वैलिड होगा। ऐसा नहीं कि सर ऐसा कर दें फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। हाँ, कभी कभी किसी केस में हो सकता है, लेकिन हमेशा ये बात ट्रू नहीं होगी, किसी किसी केस में हो भी सकता है। तो आप याद रखो ये हमारा बनता है फॉर्मूला। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है ये मैं एक्सरसाइज के लेके आपको प्रूफ करके दिखाता हूं।